अयोध्या न केवल एक प्राचीन नगर है बल्कि हिंदू धर्म में एक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीक भी है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहाँ युद्ध संभव न हो, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ शांति, धर्म और ज्ञान का वास हो। धार्मिक दृष्टिकोण से अयोध्या का विशेषता। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। अयोध्या को श्री राम का जन्मस्थली माना जाता है, जो त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। राम केवल राजा नहीं बल्कि धर्म के साक्षात प्रतिरूप माने जाते हैं। सप्तपुरी में प्रथम स्थान। हिंदू धर्म में 7 मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। ये हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारका। इनमें अयोध्या का पहला स्थान प्राप्त है। वेदों व पुराणों में महिमा। स्कंद पुराण, वायु पुराण और रामायण में अयोध्या को धार्मिक ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को देवताओं द्वारा बसाई गई नगरी कहा गया है। राम राज्य यानी एक आदर्श शासन कल्पना जो धर्म, नीति और न्याय से संचालित हो, यह अवधारणा अयोध्या से ही जन्मी है। अयोध्या में अनेक प्राचीन मंदिर, सरयू नदी और ऋषियों के आश्रम है। यह भूमि तपस्वियों, साधकों और सन्यासियों की साधना भूमि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अयोध्या में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई संत और साधु अंतिम समय में अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। अयोध्या कोई साधारण नगर नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है जहाँ भक्ति, धर्म, सेवा और त्याग का संगम है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होता है। अयोध्या केवल एक भूगोल नहीं, एक आध्यात्म है। यह हमें सिखाता है धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है परंतु वही मोक्ष का मार्ग खोलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या के 5 ऐसे प्राचीन मंदिर जहाँ आप विजिट कर सकते हैं और आध्यात्मिक शांति का प्राप्ति कर सकते हैं। अयोध्या के 5 प्राचीन मंदिर कुछ इस प्रकार हैं। पहला, श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अवध की पावन भूमि, सरयू के नदी स्थित वह नगरी अयोध्या जहाँ धर्म ने आकार लिया, मर्यादा ने जन्म लिया और प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। यही है श्री राम जन्मभूमि, वह स्थान जहाँ ईश्वर सिंह मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर अवतरित हुए। हजारों वर्षों से अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि माना जाता रहा है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और अनेक ग्रंथों में इस भूमि का उल्लेख मिलता है, लेकिन समय के साथ यह भूमि विवादों और संघर्षों में उलझ गई। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम जन्मभूमि स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। राम भक्तों का मानना था कि यह स्थल रामलला का जन्म स्थान है और यहाँ पूर्व में भव्य मंदिर था। वर्षों तक चले आंदोलन, संतों, सेवकों और समाज के बलिदानों ने इस भूमि को फिर से जागृत किया। 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचा गिराया गया और इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा न्यायिक संघर्ष जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से समाप्त हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रामलला विराजमान के पक्ष में ऐतिहासिक साक्ष्य है और भूमि की मालिकाना हक राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। कुल क्षेत्रफल लगभग 2.7 एकड़, परिसर 70 एकड़। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, स्तंभ 392, शिखर 5। निर्माण में बिना सीमेंट या लोहे का पत्थर का प्रयोग, पूरी तरह से शास्त्रों के अनुसार वैदिक निर्माण प्रणाली अपनाई गई है। 22 जनवरी 2024 यह तिथि इतिहास में अमर हो गई जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और मंदिर जनमानस के दर्शन हेतु खुल गया। श्री राम जन्मभूमि केवल मंदिर नहीं, यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, यह एक राष्ट्र की आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। यहाँ जन्मा है संस्कार, यहाँ विकसित हुआ है मर्यादा का धर्म और यहीं से फैलती है धर्म और सेवा की ज्योति। रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। अब समय है हमारे भीतर के राम को जगाने का, संस्कारों को अपनाने का और भारत को फिर से राम राज की ओर ले जाने का। जय श्री राम। दूसरी मंदिर है रत्न सिंहासन मंदिर। यह स्थान वह है जहाँ प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद अपना राज्याभिषेक किया था। इसी स्थान को माना जाता है उस पल का साक्षी जब रामलला लंका विजय कर लौटे और अपने राज्याभिषेक समारोह में इसी रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। मान्यता है कि वहाँ खड़े होकर राम ने राज की बागडोर ग्रहण की, विधि विधान, धर्म, नीति और संस्कारों का मार्ग स्थापित किया था। आज यह स्थान है आस्था का प्रतीक जहाँ भक्त राम राज की कल्पना और प्रेरणा पाते हैं। सिंहासन देखकर मन में उठता है धर्म, नीति और सेवा की अलग। तीसरी मंदिर है कनक भवन अयोध्या। अयोध्या राम की जन्मभूमि परंतु इस नगरी में एक स्थान है जिसे राम सीता के प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। यह है कनक भवन। यह भवन माता कैकेयी द्वारा विवाह के उपहार
उपहार स्वरूप सीता जी को दिया गया था। कनक का अर्थ है सोना और मान्यता है यह भवन स्वर्ण से निर्मित था। मंदिर में राम और सीता की स्वर्ण विभूषित युगल मूर्तियां हैं जो भक्तों को मोह लेती। वर्तमान भवन का निर्माण 1761 ईस्वी में टीकमगढ़ की रानी कृष्णा कुमारी ने करवाया था। भवन राजस्थानी हवेली शैली में बनी हुई है। नक्काशीदार खंभे, भव्य तोरण और कांच की सजावट इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ दर्शन कर भक्तों को मन की शांति, वैवाहिक सुख और प्रेम की सच्ची भावना का अनुभव होता है। यह मंदिर बताता है कि धर्म के साथ प्रेम और सौंदर्य का भी अपना स्थान है। कनक भवन सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, यह राम सीता के प्रेम का स्वर्णिम स्थल है जहाँ भक्ति, शुद्धता और सौंदर्य एक साथ विराजते हैं। अयोध्या आए तो कनक भवन के दर्शन अवश्य करें। चौथी मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। अयोध्या की पवित्र धरती पर जो मंदिर एक अटूट समर्पण की गाथा सुनाता है वो है लक्ष्मण मंदिर। यहाँ नहीं बस देवी देवता विराजते हैं बल्कि श्री राम के निस्वार्थ सेवक की अगले कहानी में जन्म बसी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मण ने संन्यास लेंगे तब भी तत्परता से सेवा की। अयोध्या की पुनर्स्थापना के समय लक्ष्मण मंदिर के केंद्र में रखा गया ताकि सेवा की भावना अमर रहे। यह छोटा लेकिन प्रभावशाली मंदिर ठाकुर शैली में निर्मित है जिसमें सरस्वती, वृक्ष, गुड़, रहस्य और गणेश राम दूज के उत्सव प्रमुख होते हैं। लक्ष्मण का संदेश सम्मान रहकर भी दूसरों के लिए समर्पित रहे। यह हमें सिखाता है कि निष्काम सेवा में महान शक्ति है, चाहे वह परिवार हो या राष्ट्र। लक्ष्मण मंदिर केवल श्रद्धा का स्थल नहीं, यह समर्पण का धरातल है जहाँ हर क्षण हमें यह सिखाता है सच्चा भक्ति पुष्प केवल सेवा की सुगंध से खिलता है। पांचवी मंदिर है बड़ी देवकाली मंदिर। बड़ी देवकाली मंदिर अयोध्या शहर की वह पावन देवालय है जिसे प्राचीन समय में महाराज इक्ष्वाकु ने स्थापित कराया था। यहाँ भगवान श्री राम के पूर्वजों और श्री राम खुद भी पूजा अर्चना करते थे। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना महाराज इक्ष्वाकु ने कराई थी जो रामवंशी राजाओं के पूर्वज थे। तभी से श्री राम और उनके पूर्वज देवी की पूजा करते हैं। गर्भगृह में अंकित है 3 महान शक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक ही शिला पर। यहाँ का गोलाकार गुम्बद, संगमरमर की शिलाएं और लाल ध्वज आस्था की पहचान है। नवरात्रि और रामनवमी पर यहाँ विशेष आस्था का मेला लगता है। रामलला के जन्म और प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। अब प्रतिदिन सैकड़ों आते हैं। विश्वास की बात है यह मंदिर लोगों की मन की शांति, मनोकामना पूर्ति और आशीर्वाद देता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि अयोध्या की कुल देवी संस्कार और आस्था का धरोहर है। जब भी आए अपना मन चाहा वर मांगे, देवी की कृपा बरसती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।